आप पूरा अपना इन्फॉर्मेशन सही रखिए, पता करिए कि कितना डॉक्टर यहाँ पे। What nonsense you are talking? What nonsense you are talking? What nonsense you are talking? अब मेरे इन्फॉर्मेशन में चेक करा था, देख रहे बात नहीं तरीका है। आप कैसे बात कर रहा है? मैं क्या बोल, मैंने कुछ बोला तुमको? नेतागिरी जाके बाहर करो, काम करने दो यहाँ पे। सुनिए डॉक्टर साहब, यू आर नॉट फिट टू बी डॉक्टर, अंडरस्टैंड? तो आपसे परमिशन चाहिए आने के लिए। मैंने आपको बोला कि आप ये करते हैं क्या? मैंने आपको आरोप लगाया, कोई थर्ड पर्सन बोला तो मेरे को बोलोगे आप अपने, कोई थर्ड पर्सन बोल, साथ में आया ना वो? मेरे साथ नहीं आए हैं। इसका देखना जी, जहाँ बाहर बैठता वीडियो बना के लेकर मैं FIR कराऊंगा। क्या बात? फर्स्ट यू लर्न द मैनर, डोंट टॉक, डोंट utter a single word, अंडरस्टैंड? अरे शांत हो जाइए ना डॉक्टर साहब, नेतागिरी जाके हिसाब से बोलिए। दारू नहीं पिए हैं? दारू नहीं ना पिए हो? दारू नहीं पिए तो फिर क्यों भाषा इस लैंग्वेज बोल रहे ये हो? क्या बात कर रहे हैं? MP से बात कर। मैंने क्या बोला? एक मिनट यार, डॉक्टर CM साहब, आप इसको बताइए मैंने क्या बोला? मैंने कुछ बोला? मैं कुछ बोला? कुछ मैंने कुछ बोला आपको? मैंने आपको कुछ बोला? एक थर्ड पर्सन बोल रहा है तो बोला आप बोल दिया, कुछ बोला ही नहीं अभी तक आपने। मेरे को बताओ कि इन्फॉर्मेशन करेक्ट करके आओ। मैंने कोई बोला है, ब्लेम लगाया था? डॉक्टर की रेगुलर लगातार ड्यूटी क्यों लगा? अरे भाई थर्ड पर्सन बोल रहा है, मैं तो नहीं बोला ना कि बाहर बैठते हो, ये बैठते हो, मारते हो, पीटते हो, मैं तो कुछ बोला? सारा कुछ आप ही बोलवा रहे हो और बोल रहे हो कि थर्ड पर्सन बोल रहा है। नाजरीन, आपका आग मऊ में खैर मकदम है। मैं हूं नौशाद अंसारी। आदाब। मऊ ज़िला ही नहीं बल्कि पूरी रियासत में ऐसे दबंग डॉक्टर को आपने कभी भी नहीं देखा होगा, जिसने न सिर्फ आम आदमी के साथ बल्कि रिपोर्टर से लेकर MP तक को अपने जूते की नोक बराबर भी शायद नहीं समझता। इसलिए तो वह हर किसी के साथ बुरा बर्ताव ही नहीं करता, बल्कि यहाँ तक कह डालता है कि यहाँ किसी की नेतागिरी नहीं चलेगी, यहाँ से दफ़ा हो जाइए। और आप ही तो सब कुछ कह रहे हैं और कहलवा भी रहे हैं। आपने आज तक किसी भी कलेक्टर, कप्तान और IG, DIG को एक भी MP के साथ बदसलूकी करते हुए कभी नहीं देखा होगा। लेकिन मऊ ज़िले का एक ऐसा भी डॉक्टर है जो रिपोर्टर पर हमला हेलमेट से करता है और उसके बाद उसके खिलाफ FIR भी दर्ज होती है और पूरे सानेहा में जांच भी होती है, फिर भी कोई उसका बाल बाका भी नहीं कर पाता। तभी तो शायद उसे लगता है कि वो कलेक्टर और कप्तान से भी ऊपर है और बहुत ऊपर तक उसकी पहुंच है, उसका कुछ होने वाला नहीं है। खबरों के मुताबिक मऊ ज़िले के ज़िला अस्पताल में तैनात डॉक्टर सौरभ त्रिपाठी, जिसने माजी में एक रिपोर्टर पर हेलमेट से हमला किया था और आज फिर उसी ने घोसी के MP राजू राय के साथ बदसलूकी की है। काबिल ज़िक्र है कि ज़िला अस्पताल में डॉक्टरों के गैर हाज़िरी की शिकायत मौसूल हो रही थी, जिसको मद्देनज़र रखते हुए घोसी MP राजू राय ने मफाद आम्मा को लेकर अस्पताल का मुआयना CMS के हमरा किया और इसी दौरान MP साहब डॉक्टर सौरभ त्रिपाठी के चैम्बर में पहुंचे और उनसे गुफ्तगू करने की कोशिश की, लेकिन डॉक्टर साहब तो तुर्रम खा निकले, जो MP साहब के साथ ही बदकलामी करने लगे। MP साहब भी तैस में आ गए और दोनों के दरमियान जमकर तुम तड़ाक होने लगा, जिसके बाद मौके की नज़ाकत को देखते हुए CMS साहब ने MP साहब को लेकर डॉक्टर के चैम्बर से बाहर निकलना ही गनीमत समझा। बाहर आने के बाद MP साहब ने सहाफ़ियों से कहा कि हम उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करवाएंगे और इस सिलसिले में हमने वज़ीर मौसूफ़ से भी शिकायत की है। लेकिन इन सब के बावजूद डॉक्टर साहब को कितना फ़र्क पड़ेगा यह तो वक्त ही बताएगा, लेकिन डॉक्टर के रवैये से तो ऐसा नहीं लगता कि उनका कोई कुछ भी बिगाड़ पाएगा। हो सकता है कि उनके ऊपर मंत्री जी से ऊपर वाले की पुष्टपनाही हासिल हो, कोई उनका बहुत ही मजबूत गॉडफादर हो, जिसकी वजह से शासन प्रशासन उनके खिलाफ़ कार्रवाई करने से गुरेज करता हो। बहरहाल अब यह देखना है कि डॉक्टर के खिलाफ़ कोई कार्रवाई की जाती है या फिर MP साहब भी बेबस ही नज़र आते हैं। तब तक सबको उस दिन का इंतज़ार रहेगा। आइए नाज़रीन, हम आपको पूरी तफसीलात दिखाते हैं और सुनाते हैं और इस पूरे मामले की जो मंजर कसी CCTV में या मीडिया के कैमरे में हुई है उसे भी हम आपको दिखाते हैं। आग न्यूज़ के लिए मऊ से ब्यूरो रिपोर्ट। मुझे शिकायतें मिल रही थी, मैं जनसेवक हूँ, मेरी जिम्मेदारी है क्या है, मैं आया, कुछ तो जेन्युइन समस्या है,
जैसे यहाँ रेडियोलॉजिस्ट नहीं है तो मैं उसको किसी को मैं सीनियर को बोल सकता हूँ, मैं किसी को बोल सकता हूँ मशीनें खराब है तो उसको अपने स्तर से मैं शासन को लिखूंगा कि मशीन की व्यवस्था हो और डॉक्टर की व्यवस्था हो। सबसे ज़्यादा बड़ा है कई जगह डॉक्टर चैम्बर खाली पाया गया, दलाल मिले, जो मैंने आपके संज्ञान में लाया और आप ने वादा किया है कि नोटिस इशू करेंगे, कार्रवाई करेंगे। एक निहायत ही मैंने मेरी ज़िंदगी में कभी ऐसा नहीं हुआ, मतलब वो तो डॉक्टर चलाने लायक भी नहीं है, साइको है, कुछ और प्रॉब्लम है, उसको फैमिली प्रॉब्लम है, क्या बैकग्राउंड है, किया है उसका? बताया जा रहा है कि वो पत्रकारों को हेलमेट से मारते हैं। नहीं, वो बताया जा रहा है, आपको पुराना केस है तो मेरे भी संज्ञान में है, मैं तो उसको कुछ बोला नहीं कि मारे हो नहीं मारे हो, लेकिन अब मुझे कन्विंस हूँ तो सही में किया हो। आज फिर वो बदतमीजी जो मेरे साथ इस तरह बात कर सकता है, इज नॉट फिट टू बी डॉक्टर, नॉट फिट टू बी डॉक्टर। तो इनके खिलाफ क्या एक्शन करवाएंगे? आपकी तरफ से क्या एक्शन लिए जाएंगे? अरे मैं भी लिखूंगा, आप भी नोटिस इशू करेंगे, डीएम भी करेंगे, ऐसा थोड़ा होगा ऐसे लोगों के बिना, तो मार देगा किसी को, गुस्सा आएगा तो किसी मरीज को मार देगा। क्या मानसिक रूप से बीमार लग रहे थे? मैं इसका वो कोई वो तो हूँ नहीं, लेकिन डॉक्टर से ऐसी चीज नहीं की जाती कि इस तरह का बदतमीजी मिसबिहेव करे। क्या उस डॉक्टर को मानसिक चिकित्सा की जरूरत है? हाँ, साहब के सामने पूरी घटना होती रही, क्या मानसिक चिकित्सा की जरूरत है उस डॉक्टर को? सीएमएस साहब मना कर रहे थे ना, मारपीट नहीं करेंगे ना, डॉक्टर है ना, पटका पटके तो नहीं करेंगे सीएमएस साहब। अब उसको जो पेपर पर वर्क होगा, पेपर पर कार्रवाई करेंगे, बोल भी रहेंगे, करेंगे, पूछ लीजिए, करेंगे। जिस तरीके से डॉक्टरों के चैम्बर में दलाल मिले हैं, तो आपको नहीं लगता कि स्वास्थ्य विभाग के यहाँ के जो जिम्मेदार है वो इन्वॉल्व है इसमें, उनको जानकारी इस चीज की? देखिए, वो जांच का विषय है, एक तो है कि सीरियस कंप्लेन है, ये डॉक्टर का है, वो दलाल मिले। अब आपके साथ इसीलिए मैं साथ में ले लिया कि कोई ये ना हो कि मैं फर्जी नेतागिरी हो रही है। अब इनके संज्ञान में मैं तब इनको आरोप लगाऊंगा जब ये कुछ नोटिस इशू नहीं करेंगे, कार्रवाई जो इनके हाथ में है। तो मैं सुझाव हुआ व्यक्ति हूँ और राजनीति के लिए राजनीति नहीं करता। सीएमएस साहब ने मैं भी सीएमएस रहता तो अगर जो चाहता तो मैं नोटिस इशू करता, पेपर वर्क ही करोगे ना, क्या करोगे आप? तो अगर ये नहीं करेंगे तो देन आई नॉट सीएमएस साहब का ये कहना है कि वो बार बार नोटिस इशू करते हैं, उसके बाद कार्रवाई तब भी नहीं होती, तो ये एक बड़ा गंभीर मसला है। नोटिस के बाद कार्रवाई ना हो तो फिर कैसे कार्रवाई होगी? तो कार्रवाई के लिए हम मंत्री जी से बात करेंगे, सिस्टम के हिसाब से बात करोगे ना। अब हम उसकी तरफ पागलपन तो करेंगे नहीं, देखो देख रहे हो कितना नॉर्मल से बात कर रहा था, मेरे को करना है तो डॉक्टर साहब स्ट्रांगली एडवाइस वो नहीं है इस लायक मेरे को देखें, आप उसको छुट्टी पर भेजिए, काउंसलिंग के लिए भेजिए। सर कि उस डॉक्टर के सामने स्टेटमेंट नहीं, तमाम डॉक्टर मजबूर हैं। अरे भाई, उस डॉक्टर तमाम डॉक्टर अपना काम करेंगे, उस डॉक्टर को देखेंगे, तमाम डॉक्टर मजबूर है कि क्या मतलब हुआ? तमाम उसके सामने नहीं, उसके सामने नहीं सकता नहीं, उसके सामने डॉक्टर मजबूर है क्या मतलब? हर डॉक्टर अपने डिपार्टमेंट में देखेगा ना। तो सर आप ये कहना चाह रहे हैं उसको काउंसलिंग की जरूरत है? मेरी भाई किसी का भी कोई भी आप, मैं तो इतना सारे डॉक्टरों से अच्छे से बात हुई, कुछ नहीं हुआ, वो आदमी मैंने सुन रखा था उसके कारनामे, आज पहली बार देख भी रहा हूँ। थैंक यू। सांसद जी ने कुछ कहा क्या उसको? अरे बोलिए, कहाँ भाग के जा रहे हैं सर? क्या कार्रवाई करेंगे? जो डॉक्टर गायब है, जो डॉक्टर गायब है, क्या कार्रवाई? सांसद के साथ बदतमीजी की, क्या कोई बदतमीजी जो भी हुआ सांसद जी से बता दिया आप लोगों को, और मैं जो भी देखा हूँ मैं उसी नोटिस करूंगा, लिखित। डॉक्टर के खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे? बदतमीजी है, मानते हैं आप?